इलॉन मस्क कमरे में आया और कहा, अरे क्या हो गया, तुम लोग इतने परेशान क्यों? इस कमरे में 5 बेस्ट इंजीनियर्स एक कंप्यूटर को घेरे हुए थे और ये लोग बहुत परेशान लग रहे थे। इनमें से एक पेपैल का मेन इंजीनियर था जिसका नाम था लेवजिन। उसने इलॉन मस्क को देखा और कहा, हम लोग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इलॉन को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। इलॉन ने इस पर कहा, हाँ ये तो बहुत आसान है, और इसके बाद इलॉन ने इसका सोल्यूशन बता दिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक इंजीनियर बोला, रॉकेट के इंजन बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें मिलिट्री का मेथड यूज करना पड़ेगा जो कि बेस्ट मेथड है। इलॉन मस्क और ये मिलिट्री का मेथड यूज करती है। इंजीनियर मिलिट्री वाले रॉकेट बनाने से पहले उसके मटेरियल को हर कंडीशन में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना है तो वो उस मटेरियल को बहुत ही ठंडे और बहुत गर्म टेम्परेचर में दिनों तक रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस मटेरियल का इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या होता है, और ऐसे ही वो उसी मटेरियल को अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। इलॉन मस्क हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, कुछ भी जल्दी सीखने का एक ही तरीका है, गलतियों से बचो मत, बल्कि बहुत जल्दी गलतियां करो, उन्हें पहचानो और जल्दी से ठीक कर दो। इसीलिए रॉकेट के मटेरियल को पहले ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक इंजन बनाओ और उसे टेस्ट स्टैंड में खड़ा कर दो। अगर वो चल गया तो उसे मेन रॉकेट में डालकर टेस्ट करो। अब एक रात बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली एक टेस्ट स्टैंड के ऊपर बिजली गिर गई जिसकी वजह से जो रॉकेट का फ्यूल टैंक था वो अंदर की तरफ से पिचक गया। इलॉन मस्क के इंजीनियर ने इलॉन से कहा, सर हमें इस पूरे टैंक को बदलना पड़ेगा। इलॉन, नहीं, इसमें महीने लग जाएंगे, हमारा लॉन्च डिले हो जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, फ्यूल टैंक के ऊपर चढ़ो और साथ में हथौड़े लेके जाओ और ये जो अंदर को धंस गया है हैमर से इसे ठीक कर दो, और अगर कोई क्रैक आता है तो वेल्डिंग कर देना। सारे इंजीनियर्स इलॉन की तरफ देखने लग गए जैसे कि इलॉन मस्क ने पागलों वाली बातें कर दी हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सबको पता था कि उन्हें अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। वो सब फ्यूल टैंक के पास गए, उसे हैमर से ठीक कर दिया और जहाँ क्रैक्स थे वहाँ पर वेल्डिंग कर दी। जब उसमें फ्यूल वापस डाला गया तो सब काम करने लगा। इस इंसिडेंट की वजह से स्पेसएक्स ने 4 महीने पहले ही अपना पहला रॉकेट टेस्ट कर लिया। अगर कोई नॉर्मल एरोस्पेस कंपनी होती तो वो पूरा का पूरा फ्यूल टैंक रिप्लेस करती और उन्हें इसके लिए महीने भी लग जाते। लेकिन इलॉन की फेलियर से ना डरने वाली क्वालिटी ने स्पेसएक्स को बाकी कंपनी से 10 कदम आगे रखा। नेक्स्ट मेथड आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये मेथड कितना अच्छा है, इसके लिए हमारी सदी का सबसे बेस्ट थिंकर डेमिस हसाबिस की हम कहानी सुनते हैं। डेमिस हसाबिस 1976 में लंदन में पैदा हुए थे। 4 साल की उम्र में डेमिस ने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया। जब वो 8 साल के हुए तो एक छोटे से कंप्यूटर ZX स्पेक्ट्रम को यूज करके उन्होंने गेम्स बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि ओथेलो। 13 साल की उम्र में उनकी जो चेस की रेटिंग थी वो 2300 तक पहुंच गई, जो कि चेस में काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। जो भी लोग इस तरीके के चेस स्कोर लेते हैं वो आगे चलकर चेस मास्टर या ग्रैंड मास्टर तक बन सकते हैं। पर एक दिन डेमिस ने सोचा कि हम सोचते कैसे हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, और जैसे ही ये थॉट उनके मन में आया उन्होंने चेस खेलना बंद कर दिया। जब वो बड़े हुए तो 2010 में उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था डीप माइंड। इस कंपनी का गोल कोई छोटा मोटा गोल नहीं था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, किसी टूल को इम्प्रूव करना। इनका एक बहुत बड़ा गोल था और वो ये था कि इंटेलिजेंस को सॉल्व करो। एक बार अगर हमने इंटेलिजेंट मशीन बना ली तो वो हमें बाकी सब चीजें बना के देगी। क्योंकि डेमिस को ये बात हमेशा खटकती थी कि सदियों में सिर्फ एक ही न्यूटन, एक आइंस्टाइन पैदा होता है, इससे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इनोवेशंस करने के लिए। और इसीलिए 2010 में इन्होंने गोल बनाया था कि 2030 तक यानी 20 सालों में ये एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाएंगे, यानी एक ऐसी मशीन जो सारे इंसानों का काम एक साथ कर पाए। पर ह्यूमन जितनी इंटेलिजेंस बनाना एक वेग गोल है। इस गोल को स्टेप्स में तोड़ने के लिए इन्होंने पहले गोल रखा कि ये एक AI बनाएंगे जो कोई भी गेम खेल सके। और सिर्फ 3 सालों में यानी 2013 में इन्होंने एक AI बनाया जो कोई भी अटारी की गेम खेल सकता था। फॉर एग्जाम्पल, इस गेम में ये AI बॉल को दीवार के पीछे ले जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक को हटा सके। अटारी गेम्स बीट करने के बाद डेमिस एक नई प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग चूज करते हैं और वो थी अल्फागो। गो एक चाइनीज गेम है जो ये लोग सेंचुरी से खेल रहे हैं। इस गेम में AI का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि इस गेम में इतनी मूव्स हैं जितनी कि यूनिवर्स में एटम्स नहीं है। लेकिन अल्फागो दुनिया के बेस्ट प्लेयर ली सिडॉल को हरा देता है और इवन ऐसी मूव खेलता है जो आज तक किसी इंसान ने सेंचुरीज में नहीं खेली। ये गेम जीतने के बाद डेमिस हसाबिस एक नई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लेते हैं और वो थी स्टारक्राफ्ट 2 गेम को जीतना। और इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं अल्फा स्टार। और किसी के साथ भी फाइट करने के लिए सेकंड्स में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और इवन इंसानों के लिए भी ये गेम एक हाई स्किल गेम है और इसमें जीतना काफी मुश्किल है। पर अल्फा स्टार इस गेम में भी आउटस्टैंडिंग बन जाता है। Just trying to digest it all actually, but it's very, very cool.
इस वक्त पर सब लोग इन्हें बोल रहे थे कि क्या ये गेम्स ही जीते जा रहे हो, एआई एक मजाक है, तुम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते। बट हसाबिस और उनकी टीम को पता था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने अभी तक लिए हैं उन सब से वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। बायोलॉजी का सबसे मुश्किल सवाल कि प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है। प्रोटीन को हम एक छोटी मशीन समझ सकते हैं जो हमारी बॉडी में काम करती है। जिस तरीके से ये प्रोटीन फोल्ड होता है उसी तरीके से वो हमारी बॉडी में काम करता है। आज तक जितने भी इंसान हैं पूरी ह्यूमैनिटी ने मिलकर सिर्फ 1.5 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड किए थे। एक पीएचडी स्टूडेंट को 5 साल लग जाते हैं एक प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने में। और हसाबिस की टीम ने जुलाई 2022 में 20 करोड़ प्रोटीन स्ट्रक्चर पूरी दुनिया को फ्री में दे दिए। ये हम सब की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि मानो 1000 करोड़ साल की ह्यूमन मेहनत कुछ ही महीने में किसी ने कर दी हो। इससे अब नई नई दवाइयां जल्दी बन सकती हैं। साइंटिस्ट को जल्दी बीमारियों के बारे में पता चल सकता है। डेमिस का अभी भी मानना है कि नेक्स्ट 10 सालों में वो ऑलमोस्ट हर बीमारी को सॉल्व कर देंगे। It will revolutionize human health, and I think maybe within the next decade or so can cure all disease with the help of AI. मुझे अभी भी याद है कि 2012 में जब मैं एमटेक कर रहा था तो हमारे एक टीचर ने बोला था कि जो भी इंसान इस प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उससे पक्का नोबेल प्राइज मिलेगा। और अल्फा फोल्ड की वजह से डेमिस हसाबिस को नोबेल प्राइज मिलता है। इतना ही नहीं, 2023 में डीप माइंड एक और एआई टूल बनाता है जिसे वो कहते हैं जीनोम, जो 20 लाख नए क्रिस्टल मटेरियल को फाइंड करता है। ये नए मटेरियल्स बैटरीज, सोलर पैनल्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है और वो ये है कि वो किस तरीके से सीखते हैं। ये कोई भी नई चीज को सीखने के लिए पीबीएल यूज करते हैं, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। पीबीएल का मतलब है कि कोई भी एक रियल प्रॉब्लम लो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें तुम्हें मिलती हैं उससे सीखते रहो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते चीजों को सीखो। जबकि कन्वेंशनल स्कूल्स में हम पहले चीजें सीखते हैं और बाद में जब रियल दुनिया में आते हैं तो सोचते हैं कि अब इस नॉलेज का इस्तेमाल करें कैसे, और इसे कहा जाता है सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन पीबीएल में सीखने के कई फायदे हैं। फायदा नंबर 1, क्लैरिटी। जब हम अपने सामने एक प्रॉब्लम रखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है। हम रट्टा नहीं मार रहे होते। हम जो भी चीजें सीख रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसका वाई पता होता है कि ये चीज हम सीख क्यों रहे हैं, और सिर्फ क्लैरिटी और वाई की वजह से ही हमारी स्पीड ऑफ लर्निंग बहुत इंक्रीज हो जाती है। फायदा 2, नेटवर्किंग। जब हम कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो मेंटर्स हों, एक्सपर्ट्स हों या फिर हमारे कस्टमर्स हों। जबकि नॉर्मल क्लास में अगर दोस्तों से हम बात करते हैं तो इसे चीटिंग कहा जाता है। फायदा नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न एनी मेथड। जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम कोई भी मेथड से कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो से मैथ्स या पेंटिंग एक्सेट्रा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री या आर्ट्स अलग नहीं है। असली दुनिया में हमें एक ही जगह पर ये सारी चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बॉडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब एक साथ चलती है। हमारी बॉडी अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। चौथा फायदा आता है कॉन्फिडेंस। जब हम एक्चुअल में कुछ बिल्ड करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यस आई कैन डू एनीथिंग, और एक किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से बहुत बड़ा है। हमें पता है कि अगर हम अब इस प्रोजेक्ट को लेके एक अच्छे स्टार्टअप या लोगों के पास जाते हैं तो वो हमें ज्यादा वैल्यू देंगे। बट अब मेन सवाल आता है कि हम ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें कैसे। वैसे तो हम कई बार खुद अपनी प्रॉब्लम्स चूज कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए चीजें सीख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉर्मल गूगल में सर्च करोगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और अपने सब्जेक्ट का नाम डालोगे तो आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से फोरम्स मिल जाएंगे जहां पर लोग इस तरीके से सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गिटहब में बहुत से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है जिसमें आप कोडिंग प्रोजेक्ट को सॉल्व करते करते सीख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। हमने चीजों को जल्दी सीखने के लिए 2 चीजों की बात करी। पहला कॉन्सेप्ट था लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी गलतियों से बचो नहीं बल्कि जल्दी जल्दी गलतियां करते रहो और उन गलतियों से सीखो। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि गलतियां छोटे स्केल में हो, यानी हमारी लाइफ में उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। सेकंड बेस्ट मेथड जो हमने सीखा था वो था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मतलब कि एक प्रोजेक्ट डिसाइड करो जिस पर हमें काम करना है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी चीजें हमें सीखनी पड़े सीखो। इससे होगा ये कि प्रोजेक्ट खत्म होते होते हम बहुत सी चीजें तो सीख ही गए होंगे और उसके साथ साथ हम असली कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। हमें रियल वर्ल्ड में काम करना आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप इलॉन की जिंदगी से और चीजें सीखना चाहते हैं तो आप गूगल में इलॉन की बुक अवेलेबल है जिसे वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है, जो इलॉन के साथ 1.5 साल तक रहे थे उनसे सीखने के लिए कि वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बने। तो गूगल ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।